प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दर्द भरे रोज़ा आप लोग समाप्त कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा की रात पुरसुकून थी। आसमान पर चमकते सितारे जैसे कोई राज छुपाए हुए थे। मस्जिद नबवी की मीनारों से हल्की हल्की अजान की सदाएं गूंज रही थी, मगर एक घर में चिराग अभी तक रोशन था। ये वो घर था जहां दुनिया की सबसे पाकीज़ा हस्तियों में से एक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इबादत में मशगूल थी। रात की तारीकी में जब मदीना की अक्सर घरों में लोग सहरी के लिए तैयार हो रहे थे, हजरत फातिमा के पास कुछ भी न था। न खाने के लिए रोटी, न पीने के लिए दूध, सिर्फ एक प्याला पानी और चंद खजूरें जो शायद उनके बच्चों के लिए भी काफ़ी न थे। लेकिन क्या उन्होंने रोज़ा छोड़ दिया या नहीं? ये वो रात थी जब सब्र का इम्तहान होने वाला था, जब भूख और इबादत का एक ऐसा राज खुलने वाला था जो आज भी रोज़ादार के लिए दिलों को झंझोड़ कर रख देता है। क्या आप जानते हैं हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रोज़े के दौरान भूख से निढाल होने के बावजूद ऐसा क्या काम किया जिसे सुनकर फरिश्ते भी हैरान रह गए। ये कहानी सिर्फ रोज़े की नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की है, जो दिलों को झंझोड़ कर रख देगी। ये जानने के लिए कि वो रात हजरत फातिमा ज़हरा ने कैसे गुजारी, किसने दरवाज़ा खटखटाया और कैसे एक ऐसे आजमाइश आई जिसने क़यामत तक के रोज़ेदारों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा पैगाम है जो आपके ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की एक पुरनूर सुबह थी। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना था। हर तरफ सुकून और बरकत की फ़ज़ा कायम थी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हस्बे मामूल फजर के वक्त बेदार हुई, वज़ू किया, नमाज अदा की और दुआ में महूर हो गए। उनके चेहरे पर एक नूर था, एक सुकून था जो दुनिया की हर मुश्किल और आजमाइश के बावजूद उन्हें अल्लाह के इबादत में मसरूफ रखता था। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घराना ज़हद व तक़वा की अलामत था। वो सादगी और क़नाअत का बेहतरीन नमूना थे। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी उनके घर में सहरी में सिर्फ चंद खजूरें और पानी होता। बाज़ औक़ात जौ की रोटी या दूध नसीब होता और कभी ऐसा भी न होता, मगर उनके चेहरे पर कोई परेशानी न होती। एक बार रमज़ानुल मुबारक में जब सहरी के लिए कुछ भी न था, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहहू ने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, फातिमा, आज सहरी के लिए कुछ भी नहीं, तुम कमज़ोर हो जाओगी। मगर फातिमा ज़हरा मुस्कुराई और बोली, अली, क्या भूख हमें हमारे रब से दूर कर सकती है? जब मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाके गुजारे तो मैं कैसे शिकवा कर सकती हूँ? अल्लाह रोज़ादारों के सब्र को पसंद करता है। ये कहकर उन्होंने वज़ू किया, अपने बच्चों को सीने से लगाया और अल्लाह के जिक्र में महू हो गई। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम न था, बल्कि वो हर लम्हा इबादत, सब्र और सखावत की अमली तस्वीर बनी रहती। एक बार ऐसा हुआ कि इफ्तार के वक्त हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम कुछ जौ की रोटी और दूध लेकर आए। हज़रत फातिमा ने जैसे ही दस्तरखान बिछाया, दरवाजे पर एक यतीम दस्तक देने लगा। अल्लाह के रसूल की बेटी, मैं भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हज़रत फातिमा ने बग़ैर किसी तरद्दुद के वो सादा खाना उस यतीम को दे दिया और खुद पानी पीकर रोज़ा इफ्तार कर लिया। अगले दिन एक मिस्कीन दरवाजे पर आया और हज़रत फातिमा ने वही किया। तीसरे दिन एक कैदी ने दरवाज़ा खटखटाया और हज़रत फातिमा ने वो भी खाली हाथ न लौटाया। यही वो अजीम एसार था जिसकी गवाही अल्लाह ताला ने कुरान में दी। उसका मफ़हूम ये है, और वो अपने मोहब्बत के बावजूद मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। सूरह दहर। हज़रत फातिमा रोज़ा रखने के बावजूद दिन भर घर के कामों में मसरूफ़ रहती। चक्की पीसती, पानी भरती, बच्चों के देखभाल करती और
साथ ही कुरान की तिलावत में मशगूल रहती। जब थकन बढ़ जाती तो अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए ये अल्फाज पढ़ती, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यह अल्फाज उनके लिए सुकून और ताकत का जरिया बन जाते। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हया ऐसी थी कि वो हमेशा मुकम्मल पर्दे में रहती। यहाँ तक कि अपनी वफ़ात के वक्त भी वसीयत की कि उन्हें रात के अंधेरे में दफनाया जाए ताकि कोई गैर महरम उनका जनाजा ना देख सके। एक मर्तबा किसी ने उनसे पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ है? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, ये कि ना वो किसी गैर महरम को देखे और ना कोई गैर महरम उसे देखे। यही वो हया थी जिसने उन्हें जन्नत के ख्वातीन की सरदार बनाया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी मुसलसल आजमाइशों से भरी हुई थी। एक दिन रोज़े की हालत में जब वो चक्की पीस रही थी तो उनके हाथ जख्मी हो गए। हज़रत अली ने मशवरा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खादिम मांग लिया जाए ताकि वो घर के कामों में मदद कर सके। लेकिन जब वो दरबार रिसालत में पहुँचे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, मैं तुम्हें खादिम से बेहतर चीज़ ना दूं? हर रात सोते वक्त 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो कभी किसी सहूलत की ख्वाहिश नहीं करेगी और सब्र के साथ ज़िंदगी बसर करेगी। प्यारे दोस्तों, जब इफ्तार का वक्त होता तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने उन्हें वो रोज़ा रखने की तौफीक दी। वो अल्लाह से अपनी तकालीफ की शिकायत ना करती बल्कि मज़ीद इस्तकामत की दुआ करती। एक मर्तबा हज़रत अली ने पूछा, फ़ातिमा, तुम रोज़ा रख कर इतनी मुशक्क़त उठाती हो, तुम्हें थकन महसूस नहीं होती? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, जब मेरा रब राजी होता है तो मेरी थकन भी राहत में बदल जाती है। यही वो सब्र, शुक्र, हया, सखावत और इबादत की इंतहा थी जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जन्नत की सरदार बना गई। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी का हर लम्हा हमें सब्र, शुक्र, कनाअत और अल्लाह पर कामिल यकीन सिखाता है। वो रोज़े की हालत में भी दूसरे की खिदमत को अपनी इबादत समझती थी। अपने भूख को पसे पुश्त डालकर दूसरों को खिलाती थी, आजमाइशों को बर्दाश्त करती थी, मगर कभी अल्लाह से शिकवा न करती। यही वजह है कि क़यामत के दिन जब अहले महशर खौफ में मुब्तला होंगे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलंद मकाम अता किया जाएगा और वो जन्नत में दाखिल होते वक्त तमाम नेक ख्वातीन की क़यादत करेगी। अल्लाह हमें भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सब्र, हया और इबादत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा और संगीन पहाड़ मेरे तरफ बढ़ रहा है और मैं उसके नीचे दबने वाली हूँ। मैंने चीख चीख कर मदद के लिए पुकारा मगर कोई सुनने वाला नहीं था। वो पहाड़ मुझ पर आ गिरा और मैं दर्द से तड़पने लगी। मेरे सांस रुकने लगी और मेरा जिस्म कमजोर हो गया। उस वक्त मैंने आपको पुकारा और फिर मेरी आंख खुल गई। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई और जानते थे कि ये ख्वाब किस आजमाइश की निशानी है जो फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर आने वाली थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से फरमाया, बेटी, ये दुनिया मुसीबतों और आजमाइशों की जगह है और तुम अहले बैत के लिए भी आजमाइश लिखी गई है, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान, क्या उस पहाड़ के नीचे मैं हमेशा के लिए दब जाऊंगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए मगर उनके मुस्कुराहट में एक दर्द भी शामिल था। फरमाया, नहीं मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें कुव्वत अता कर देगा
تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا، تمہارے صبر کی طاقت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوگی، اور جان لو کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے اسے کوئی پہاڑ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کو تسلی ملی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگرچہ آزمائش آئے گی لیکن صبر، دعا اور اللہ کی مدد کے ذریعے وہ ہر تکلیف سے گزر جائے گی۔ یہی وہ صبر اور استقامت تھی جو بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ دنیا کی مشکلات، فقر، بھوک اور آزمائش کو انہوں نے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا اور ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کہلائی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر، ہمت اور تقوی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔